अब रही बात के ये शरीयत के खिलाफ उन्होंने कैसे कानून नाफिज किया, मुझे वही समझाना है। उमर फारूक ने जो किया देखने में शरीयत के खिलाफ है, लेकिन अगर गौर किया जाएगा तो ऐन शरीयत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अस्हाबी कन्नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे तमाम असहाब मिस्ल सितारे के हैं, जिनकी तुम इक्तदा करोगे कामयाब हो जाओगे। कोई आदमी किसी सहाबी के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल सकता है। उमर फारूक जैसे सहाबी, उमर फारूक जैसे सहाबी, फिर क्या वजह हुई, मुझे वही समझाना है। क्या वजह हुई कि उमर फारूक ने ऐसा कानून नाफिज कर दिया जो देखने में शरीयत के खिलाफ नजर आ रहा है। अगर आप किसी को समझ जाएंगे तो मैं कामयाब, नहीं समझेंगे तो मैं नाकाम। समझेंगे? मुश्किल है। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जहन में और उनके दिल में एक बात थी, जिस जहन और जिस बात की वजह से उन्होंने ये कानून नाफिज कर दिया। और इसमें हजरत उमर फारूक तन्हा नहीं है, नऊजुबिल्लाह, वरना हजरत उमर फारूक खिलाफ शरीयत काम करने वाले हो जाएंगे। इसमें इजमा है। उस वक्त के जितने भी सहाबा थे, तमाम सहाबा इकराम को जमा करके हजरत उमर फारूक ने यह कानून लगाया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमर फारूक ने अपने तरफ से कोई खिलाफ शरीयत कानून नाफिज कर दिया, नहीं। तमाम सहाबा को जमा किया, कहा कि मैं ये चाहता हूं, ये कानून में बनाऊं, ये कानून नाफिज करूं। क्या कहते हो तुम लोग? तमाम सहाबा इसके ऊपर मुत्तफिक हुए और कहे कि हाँ, आपका जो सोच है, जिस सोच से आप ये कानून लगा रहे हैं, हम उससे मुत्तफिक हैं। अब जब सहाबा का इजमा हो गया ना, दीन बन गया, शरीयत बन गई। मैं इसलिए कहा अभी तो नहीं है शरीयत, उस वक्त की शरीयत थी वो। अभी तो मसला ये है कि एक सफर में आप एक हज भी कर सकते हैं और उसी सफर में उम्रा भी कर सकते हैं, मगर उस वक्त में कानून अलग हो गया था। अब मैं बता रहा हूं कि उमर फारूक ने ये कानून सहाबा को जमा करके क्यों बनाया, क्यों बनाया? गौर कीजिए, असल में गौर कीजिए, तवज्जो से सुनिए। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ये चाहते थे कि लोग हमेशा मक्का यानी खाने काबा आते रहे। जो समझने वाले वो समझ गए। अगर मैं ये कानून नहीं लगाऊंगा तो एक आदमी दोबारा और नहीं आएगा। इसलिए वो एक सफर आया तो हज भी कर लिया, उम्रा भी कर लिया। मैं अगर ये कानून लगा लिया कि एक सफर में एक करोगे तो अभी वो हज के लिए आया है, फिर दोबारा भी वो आएगा, दोबारा भी वो आएगा। अगर वो उम्रा करना चाहता है दोबारा उसके लिए सफर करके आएगा। तो ये सफर का सिलसिला बरस का 12 महीना जारी रहेगा। खाने काबा की तरफ लोग आते रहेंगे। अभी आते कि नहीं आते? कानून नहीं रहा, लेकिन वो जिस मकसद से बोले थे, अच्छा वो क्यों बोले ऐसा? न उस जमाने में ये हालत नहीं थी जो उस जमाने की हालत थी। अभी क्या इस्लाम इतना पॉपुलर हो गया, मालदार भी हो गया। इस्लाम मालदार हुआ नहीं, इस्लाम इतना मालदार हो गया और इतना कहीं ऐसा नहीं होगा आपके बस्ती में कोई इस्लाम नाम का आदमी हो, वो गरीब हो, आप कहेंगे कि इस्लाम तो बहुत गरीब है। हमारे यहाँ एक आदमी इस्लाम नाम का हमारे चाचा थे, वो तो इंतकाल कर गए। तो इस्लाम अभी इतना मालदार हो गया है, इतना पॉपुलर हो गया है, ये कानून बनाने की जरूरत नहीं। हजरत उमर फारूक को हम कहेंगे, हजरत आपके इस कानून की जरूरत नहीं। लोग ऐसे ही भी हज उम्रा करने की नीयत से भी आएंगे और ऐसे ही भी लोग उम्रे से आते रहेंगे। आते ही हैं, देखिए क्या भीड़ है, आती। तो जिस मकसद से उमर फारूक ने किया था वो मकसद उस जमाने के लिए था, अभी और नहीं। अभी तो लोग ऐसे ही आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। हर आप देखिएगा कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं है कि खाने काबा का तवाफ नहीं कर रहा। हज के मौसम में भी, जबकि 9 जिलहिज्जा में सब चले जाते हैं अरफा में, उस वक्त में भी तवाफ होता रहता है, अगरचे कम तादाद में। और
उसी कम तादाद घी में उसका खिलाफ जो है बदला जाता है और उसको जो है गुस्ल कराया जाता है। खाने काबा को जो धोया जाता है, कब धोया जाता है? वही 9 जिलहिज्जा में। क्यों? इसलिए कि 9 जिलहिज्जा में सब लोग चले जाएंगे कहाँ? अरफा। ये खाली, मगर ये खाली पूरा नहीं होगा। और मैं तो और भी कहता हूं आगे चल करके, अगर बाई चांस खाली हो भी गया आदमी के तवाफ करने से, कोई एक आदमी नहीं मगर फरिश्ते मौजूद हैं, तो फरिश्ते हम वक्त इस घर का तवाफ करते रहते हैं, खाली नहीं। और खाली ये घर नहीं, इस घर के ऊपर भी आसमान, 7 आसमान के ऊपर और एक घर है, एकदम इसी के ऑपोजिट में, एकदम ऊपर में बिल मुकाबिल। उसको बैतुल मामूर कहते हैं। ये बैतुल्ला है और वो बैतुल मामूर कहते हैं। वो बैतुल मामूर के चक्कर में वहां तो कोई आदमी नहीं है, लिहाजा वहां पर भी तवाफ करते हैं, मगर फरिश्ते करते हैं। और रिवायत में आता है एक फरिश्ता जब उस घर का एक मर्तबा चक्कर कट लिया, वो फरिश्ता दूसरे मर्तबा उसका नंबर नहीं आएगा जब तक के सारे फरिश्ते उनका चक्कर न कर लें। और रिवायत में आता है कयामत तक उसका नंबर आएगा ही नहीं। इसी से आप लगा लीजिए कि फरिश्ते कितने हैं। मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूं, शायद आप समझे बाद में मुझसे समझ लीजिएगा। माने उस घर में जो तवाफ करते हैं फरिश्ते करते हैं। एक मर्तबा फरिश्ता जो तवाफ कर लिया है एक बार, जब सारे फरिश्ते कर लेंगे तब इसका नंबर आएगा दूसरा मर्तबा। लेकिन हदीस में आता है इसका नंबर कभी आएगा नहीं, कयामत तक इसका नंबर कभी आएगा नहीं। आप समझिए कि फरिश्ते कितने हैं, कितने फरिश्ते? अनगिनत, लामहदूद, गिन नहीं सकते। अब जब इसका नंबर आएगा ही नहीं, जो मैं एक मर्तबा कर लिया। दुनिया कब से बनी और बैतुल मामूर कब से बना है? बैतुल्ला कब से बना है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले भी था। वो एक हिस्ट्री है उसका। हम समझते खाली हुसैन के जमाने से या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने से, ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले ही था। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आकर के बताया कि देखिए यहां पर खोदिए, निकल जाएगा आपका निशान, यानी बिना वो जो क्या कहते हैं उसको, क्या न्यू खो मिल जाएगा आपको। वो सब मिट गया था, न्यू आप यहीं से खोजिए। आदम अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं फरिश्ते। अब ये आदमी तो कोई आया नहीं, तो उनसे पहले बैतुल्ला है, बैतुल्ला। और आप सुने होंगे कभी मुझसे, बैतुल्ला जिस जमीन के ऊपर खड़ा है, वो जो खाने काबा जिस जमीन के ऊपर खड़ा है, वो जमीन जो है दुनिया का पूरा बीच है, पूरी दुनिया का बीच है, वो सेंटर मरकज है। वहां से ये सब बराबर, जैसे सेंटर में बीच होता है ना, पूरा बीच है, वो नाफ है। लिख लिया दोनों ने। अच्छा, खाने काबा के ऊपर से लेकर के उसके सीध में कोई प्लेन ऐसा नहीं जा सकेगा, कोई फ्लाइट उसको काट करके। यहां तक के परिंदे भी जो उड़ते हैं ऊपर से, कुरान में भी इसका जिक्र आता है, परिंदे भी जो उसके ऊपर से उड़ते हैं आसमान में, वो भी जब इसके बीच से जब कोई स्ट्रेट लाइन जाता है तो वो भी ऐसा उड़ के आके ऐसा मुड़ जाते हैं, ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते। अल्लाह का घर है, सबसे पहला घर है, वो मामूली घर है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो आदमी सबसे पहले खाने काबा को देखे अपनी आंखों से, फोटो में नहीं, अपनी आंखों से जो आदमी सबसे पहले देखे, जो दिल में दुआ मांग ले अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे। इसलिए लोग जैसे ही खाने काबा को दूर से नजर पड़ वहीं पर रुक जाते हैं और दुआ मांगते हैं। इसलिए कि हदीस में आया है। और खाने काबा को खाली बैठ करके देखते रहना, खाने काबा वहां है, यहाँ पर आप देखेंगे खाली बैठ के आदमी देखते हैं, ये भी इबादत है। आप भी सुने होंगे कि खाने काबा को सिर्फ देखते रहना, ये भी क्या है? इबादत है। 5 चीजों को सिर्फ देखना ही इबादत है। खाने काबा को देखना, माँ बाप के चेहरे को देखना, आलिम के चेहरे को देखना, और इसी तरह से क्या है, कुरान शरीफ मुसहफ को देखना। 5 चीजें, जमजम को देखना, ये 5 चीजें हैं, सिर्फ देखना ही ये बात है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं और बहुत सारी करनी भी थी, मगर मुझे चूंकि पैगरपुर में जाना है वहाँ, और मैं सुना कि हजरत मौलाना तशरीफ नहीं लाएंगे, मगर हजरत मौलाना आ गए हैं और भी हैं उलमाए कराम, वो जो है खिताब करेंगे। और महल्ले के जो उलमाए कराम होते हैं, उनके बातों का असर जो है ज्यादा होता है।
इसलिए कि वो आपके नब्ज को जानने वाले हैं, आपके अंदर कौन सी कमी है। हम लोग भी जानते हैं, इसलिए कि हम लोग बाहर के आदमी नहीं है ना, हम लोग झारखंड के हैं ना, बिहार के हैं ना, कहीं के हैं, यूपी के हैं, हम लोग यहीं के हैं, मगर ये ज्यादा करीब है आपसे। आपके अंदर कौन सी बीमारी, ये ज्यादा जानने वाले हैं, घर में रहते हैं आपके। इसलिए साहिबुल बैत अदरा मा फिल बैत, जो घर वाला आदमी होता है वो ज्यादा जानता है मेरे घर में क्या है नहीं। इसलिए आप उनकी बात को सुने और ध्यान से सुने, और ज्यादा फायदा आपको इनसे ही होगा। अल्लाह ताला हम तमाम बातें जो हमने सुन ली है और जो सुनने वाले हैं सब पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।